अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के तेजी से इनखला से पाकिस्तान के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये बेचैनी है कि अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला से अगर अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई तो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो सकता है, जिसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। न सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में नकल बकानी हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स भी अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल को इस्तेमाल करके अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हो सकते हैं। आज इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इक़्तिसादी ताउन तंजीम के पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के मामले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती और मुल्क खारा जंगी की तरफ बढ़ा तो इससे हम सब मुतासिर हो सकते हैं। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने यह तय किया कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स विड्रॉ करें अफगानिस्तान से तो हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें एक पीसफुल ट्रांजिशन की, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, क्योंकि ये हम सब सारे खित्तों को फ़र्क पड़ेगा अगर अफगानिस्तान में वो पीसफुल सेटलमेंट ना हुई और इंतशार हुआ। हम सब मुतासिर होंगे उससे। अमेरिकन फोर्सेस और नेटो अफगानिस्तान से जा रही हैं, ये ट्रांजिशन पीसफुल हो, पुरअमन हो, वो ना हो जो 1989 में हुआ जबकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकली, तो जो केओस है वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान से भी यही इतलात हैं कि तालिबान और मजबूत होते जा रहे हैं, मजीद एरिया की तरफ वो देख रहे हैं और अगर अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ तो वो तालिबान को मजीद मजबूत कर सकता है। सीनियर साफी और तज़क्कार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान के शदीद खदशात हैं, पाकिस्तान ने माजी में भी भुगता है। क्या वजह है कि डील नहीं हो पा रही है, सेटलमेंट नहीं हो पा रही है और अमेरिका ने तो निकल ही जाना है 11 सितंबर तक? देखिए, एक तो बुनियादी ब्लंडर का इर्तिकाब किया अमरीकियों ने कि उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए अफ़गान हुकूमत को बाईपास करके, और फिर उनके साथ अफ़गान हुकूमत को बाईपास करके ही डील कर दी। अब ज़ाहिरी बात है कि अफ़गान हुकूमत की पोजीशन जो पहले से कमज़ोर थी तो उसके बाद तो उसकी रही सही हैसियत भी नहीं रही। दूसरा, उस डील के नतीजे में तालिबान का मोराल भी बहुत हाई हो गया, और फिर ये कि मुख्तलिफ जो रीजनल और इलाकाई ताकतें थी उन्होंने भी तालिबान से राब्ते उस्तवार करके ये समझ के कि वो फ्यूचर के अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार का हिस्सा होंगे। अब एक तो तालिबान का रवैया भी बड़ा गैर लचकदार है और वो चाहते हैं, उनकी कोशिश हतमी कि माजी की तरह उनका इमारत इस्लामी बहाल हो और फिर वो उसमें दूसरों को अपना हिस्सेदार बना दे। दूसरी तरफ इस वक्त जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है वो भी तालिबान के साथ डील में इसलिए संजीदा नज़र नहीं आती क्योंकि उनको पता है कि डील की सूरत में पहले रुखसती उनकी होगी। अच्छा, तीसरा जो इसमें एक बुनियादी एलिमेंट है वो ये है कि पिछले 1 साल से अमेरिका ने तो अपनी जंगबंदी कर दी, न उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ एक गोली चला दी, न तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ एक गोली चला दी। लेकिन इस दौरान तालिबान ने अब पूरी तरह जंग जारी रखी और अफ़गान हुकूमत को काफ़ी इस दौरान मज़ीद भी कमज़ोर कर दिया। तो अब जो दोनों बुनियादी फ़रीक़ है वो मेरे ख़्याल में उनके दरमियान कोई मीटिंग पॉइंट वो नज़र नहीं आ रही है, और उसकी वजह से ये अदम इस्तेहकाम, अब तो बल्कि तकरीबन ये बात यकीनी है कि मसलन ख़ुद अमेरिका ने तालिबान को रियायतें तो बहुत दे दी और उनसे जंगबंदी तक की शर्त नहीं मनवाई, और अब पाकिस्तान पे ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान को आमादा करे। और मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन जो अफ़गान हुकूमत का तालिबान से डिमांड है वो तालिबान मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर इस सूरत में अगर अमरीकी इनखला होता है तो जो अफ़गान फ़ौज है वो तालिबान का सामना कर पाएगी, या जो वज़ीर आज़म के खदशात हैं कि कहीं खाना जंगी ना हो, पाकिस्तान पर उसके असरात ना हो, उनमें वज़न है? नहीं हज़ीब, एक तो ये कि अब माजी की खाना जंगियों को खुदा न खासा हम भूल जाएंगे और माजी की तबाहियों को भी हम भूल जाएंगे, और पाकिस्तान पे जो उसके मनफी असरात होंगे वो भी माजी के मनफी असरात को हम भूल जाएंगे। एक तो ये ऑब्वियस है कि अफ़गान साइड भी, हुकूमत की साइड भी इतनी कमज़ोर नहीं है। जो अफ़गान नेशनल आर्मी है वो बहरहाल पूरी दुनिया के ताउन से उसको ट्रेन किया गया है। उसकी सर्वाइवल के लिए आज भी अमेरिका ने $3 बिलियन की मदद का ऐलान कर दिया है। तो
और अभी तक ये पूरे साल में हमने देखा कि वही अफ़गान नेशनल आर्मी ही उनसे लड़ रही है। तो एक तो ये है कि तालिबान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, अफ़गानिस्तान में उसी दिन से मुख्तलिफ ममालिक का प्रॉक्सी वार दोबारा शुरू हो जाएगा और कुछ ममालिक तालिबान की मदद के लिए पहुंच जाएंगे और ज़ाहिर है कि माजी की तरह कुछ ममालिक रेजिस्टेंस करने वाली अफ़गान हुकूमत या फिर नॉर्थ की ताकतों के लिए पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पे तो कई हवालों से मनफी असरात होंगे। पहला मनफी असर तो ये होगा कि अमेरिका और नेटो जो कि आज भी पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, तो वो ख़ुद तो इस खाना जंगी के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं करार देंगे, बल्कि वो दुनिया को ये तासुर देंगे और पाकिस्तान को भी सबक देने की कोशिश करेंगे कि ये अगर हम वहाँ जीत नहीं सके या खाना जंगी के सुपुर्द हुआ अफ़गानिस्तान, तो ये पाकिस्तान की वजह से हुआ। दूसरा, जो रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स है वो भी माजी की तरह होगा। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली तालिबानाइजेशन को फिर फ़रोग़ मिलेगा और आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे तालिबान को तक़वियत मिल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी वो रीग्रुप हो गया है और अफ़गान तालिबान उसको कर्टेल करने में कोई ताउन नहीं कर सकते। और ख़ुदा न खास्ता फिर अगर जिस तरह अभी एक कशीदगी पैदा हुई है पाकिस्तान और तालिबान के माबैन, अगर ये ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं तो वो तो फिर मज़ीद पाकिस्तान के लिए उसका मसला बनेगा। तो इक़्तिसादी लिहाज से भी सबसे ज़्यादा बोझ पाकिस्तान पे होगा। अफ़गानिस्तान के जो जंग के मुतासिरीन हैं वो भी पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे और मगरबी ताकतें भी पाकिस्तान को ब्लेम करेंगी और मिलिटेंसी की सूरत में भी तो पाकिस्तान के लिए तो हर लिहाज से वहाँ पे खाना जंगी या बंदूक के ज़ोर पे तालिबान का वहाँ पे काबिज़ हो जाना, ये दोनों सूरतें पाकिस्तान के लिए तबाही है। और मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल सलूशन, तो वो अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया साहब का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करें।